यूपी में जहां भी मैं देखूं पोस्टर मिलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। मतलब आप लोग अपना पैसा डालते हो, ट्यूशन लेते हो और फिर जब पेपर का समय आता है तो 1% लोग पहले ही पेपर ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और आप देखते रह जाते हो। पिछले भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की 73% आबादी है। और आप किसी भी संस्था को देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसेस को देखिए, कोर्ट्स को देखिए, जुडिशरी को देखिए, मीडिया को देखिए, आपको ये 73% जो लोग हैं, इनके लोग इन संस्थाओं में कहीं नहीं मिलेंगे। प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट देखो, उसमें एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट देखो, उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं मिलेंगे। तो राज सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है। आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सहनी पड़ती है और ये जो 2-3% लोग हैं, ये मजे लेते हैं, अरबपति हैं, इनका हिंदुस्तान है। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा। मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है। आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए। आपसे पूछता हूं, 200 सबसे, आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में
मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ? कोई नहीं है सर। भाई और बहनों, मौर्य जात का कोई नहीं है। चलो बताओ भैया, यादव कितने? कोई नहीं है। बताओ पासी कितने? कोई नहीं है सर। जाटव कितने? कोई नहीं है। आदिवासी कितने? कोई नहीं है सर। कुर्मी कितने? कोई नहीं है सर। लोधी कितने? कोई नहीं है। भाई और बहनों, 50% आपकी आबादी है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में ना एक ओबीसी, ना दलित, ना एक आदिवासी। अब मौर्य जी मुझे कहेंगे देखो भैया, मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तो बताओ मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट में आपके कितने लोग? कोई नहीं है सर। जोर से बोलो। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट में कोई नहीं, मालिकों में कोई नहीं। 73% आबादी का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं। अब भैया मौर्य जी बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में से मौर्य कितने? मुझे किसी का पता नहीं है। कोई नहीं। मैंने लिस्ट निकाली है, कोई नहीं। अब बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक में 73% के कितने? कोई भी नहीं। अच्छा बताओ, हाई कोर्ट में 650 हाई कोर्ट जज है, उनमें से बता दो मौर्य कितने? एक भी नहीं है। मुझे बताओ मौर्य जी, ये मीडिया वाले चक्कर काट रहे, इनके मालिकों में से मौर्य कितने? कोई भी नहीं है। ओबीसी कितने? कोई भी नहीं। दलित कितने? कोई भी नहीं। पिछड़े कितने? कोई भी नहीं है। अब बताओ, मीडिया में कोई नहीं, सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं, तुम कोर्ट्स में कोई नहीं, तो मौर्य जी तेरे आदमी हैं कहां? कहीं नहीं है सर। तेरे आदमी मजदूरी करने देश में। मनरेगा की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, दलित दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, ओबीसी दिखेंगे, आदिवासी दिखेंगे, दलित निकलेंगे। जी अब मैं आपको बताता हूं ये पेपर लीक में क्या हो रहा है। बात समझनी है आप लोगों को? समझनी है? अब 73% ने, 73% कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े। उसमें 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो, ठीक है? सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब जोड़ दो, और 4-5% गरीब जनरल कास्ट के जोड़ दो, ठीक है? तकरीबन हिंदुस्तान की 90% आबादी। अब ये क्या करते हैं, इनको सबसे पहले एक झूठ बताया जाता है। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, इतने बड़े, उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आजा बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा, आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में, इधर उधर नौकरी मिलेगी। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनो। उसको कहा जाता है, इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले, तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाख रुपए निकालकर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाल दे, कोचिंग सेंटर में डाल दे, और फिर तुझे आईएएस को कहा जाता है बेटा बड़े होके आईएएस में जाओगे, पुलिस में जाओगे, इधर उधर जाओगे। आप 5 लाख 10 लाख रुपए डालते हो, और फिर क्या होता है, आपका पेपर लीक हो जाता है, और वही 2-3-5% लोगों को % मार्क्स मिल जाते बिना कोई काम किए, आप देखते रह जाते हो। भाई और बहनों, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आदिवासी हो, आपका काम सड़कों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है, ये आपका काम है। आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा, ये आपका भविष्य